तो आज की मीटिंग के बारे में तो आप मीडिया से इन सब लोगों को दिखाए और इनका चेहरा दिखाइए आप, कि आप इस चेहरा देख के बता सकते हैं कि लोसल की फिजाएं बदल चुकी हैं और लोसल का माहौल बदल चुका है। इस बार जो लोसल की नगर पालिका के चुनाव होंगे वो भाजपा के कमल में होंगे, संपूर्ण भाजपा में और सब भगवा में लोसल हो जाएगी इस बार की, क्योंकि यहाँ का जो माहौल दिख रहा है, जनता के जो चेहरे दिख रहे हैं, और 10 साल का जो कुशासन नगर पालिका में हुआ है और जो भ्रष्टाचार जिस लेवल पे हुआ है, जो काम की गुणवत्ता में कमी आई है, लोग बाग पट्टू के लिए चक्कर काटते हैं, जो यहाँ की कमियां थी उन कमियों पर जो हमारे विधायक महोदय ने 1.5-2 साल में 2.5-3 साल में जो काम करवाए हैं, उस काम के बेस पे आज लोगों को आप देखिए कि लोगों का रुझान देखिए आप कि पूरे के पूरे लोग लोसल के वासी हैं, वो पूरे के पूरे 36 कौम के लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट देने के लिए, जिताने के लिए एक तरफ सब लगे हुए, जी जान से लगे हुए, सभी एक साथ लगे हुए हैं। कोई यहाँ नहीं कि कोई किसी धर्म का है, कोई जाति का पांति का है। एक ही मकसद है कि यहाँ लोसल नगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी कैसे जीते, और मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि नगर पालिका लोसल इस बार ऐतिहासिक बहुमत के साथ जीतेगी। ये वर्ड मेरे आप रिकॉर्ड करके जरूर रखें। भाजपा का 10 साल का वनवास नहीं था, भाजपा का 10 साल का इसको वनवास नहीं कह सकते आप। कई बार क्या होता है कि जनता का मूड भी देखा जाता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो जनता कहती है, जनता के निर्णय को हमने स्वीकार किया है, और पिछले 10 साल में दो चुनाव हुए, उन चुनाव में जो कमियां थी, उन चुनाव की कमियों को हमने पूरा करने की कोशिश की है, और आज उन कमियों को सुधारते हम सब लोग एक जाजम पे बैठे हैं। आज बूथ बूथ घर घर भाजपा है। अगर हम देखते हैं कि जब टिकट वितरण के बाद के अंदर ज्यादा देखते हैं कि बगावत का दौर देखने को मिलता है, क्या इस बार ऐसा होगा या नहीं होगा? देखो, बड़ा परिवार जहाँ कहीं भी होता है, जैसे अपने कहावत मारवाड़ी में कि एक घर में 10 भाई बहन है या और भी हैं, काका भतीजे हैं, तो छोटी मोटी बात इतने बड़े परिवार में हो जाती है। लेकिन जब पड़ोसी से झगड़े की जब बात आती है तो कहना परिवार वाला से का से एक जगह हो जाए कि साहब पहली पड़ोसी सल्टो भाई भाई आप डेरे से ये की कोई बात को नहीं। टिकट अब की बार पार्टी योग्य आदमी देगी और कोई भाई भतीजावाद को नहीं होगा, बिल्कुल उसका कोई मेरो चाहे तो आदमी बिना टिकट के भी रह जाए। लेकिन मैं तो सबसे हाथ जोड़ निवेदन करूं कि पार्टी जो निर्णय करे कि कमल के फूल के साग हो जाओ, और सा लोगों की मानसिकता या यार मन नहीं हुई है कि दावेदारी जताना सबको हक है, और सा आपकी दावेदारी जताओ जतानी भी चाहिए लोकतांत्रिक व्यवस्था में। लेकिन मैं तन विश्वास दिलाना चाहूँ और ऐसा कार्यकर्ताओं के दम पर विश्वास दिलाना चाहूँ कि जका ने टिकट मिले ली, अब की बार भारतीय जनता पार्टी को कार्यकर्ता भी के सागे खड़े मिलेगो और घर घर वोट मांग तो मिलेगो, विश्वास रखो। 10 साल पहले बीजेपी की लगातार 15 साल तक सरकार रही, के दौरान बहुमत नहीं हो पाने के बावजूद भी बीजेपी सत्ता पर काबिज रही। लेकिन 10 साल का मायने सिर्फ चेयरमैन पद की आपसे खींचातान में लेकर बीजेपी सत्ता से दूर होगा को नजरों सामने की देखो बीजेपी ऐसा कोई नहीं है कि भाजपा अपने कोई आपसी मतभेद की वजह से चेयरमैन की कुर्सी से दूर रही है। पिछली बार का जो वार्ड परिसीमन हुआ था, कांग्रेस सरकार ने जो कूटनीतिक तरीके से जो वार्डों का परिसीमन किया था, जो उनकी चेष्टा कुचेष्टा थी, उन वार्ड परिसीमन के बेस के ऊपर अपना चुनाव हम लोग भारतीय जनता पार्टी हारी थी। ऐसे ऐसे उदाहरण है कि जैसे एक वार्ड में 200 वोट है, वो भी किसी जाति विशेष को इफेक्ट करके या कांग्रेस बाहुल्य इफेक्ट करके उस वार्ड को बना दिया गया। एक तरफ 800 वोट का वार्ड है। जो अनियमितता है जो कांग्रेस की सरकार ने की, पिछली बार का चेयरमैन हम उस अनियमितता की वजह से, परिसीमन की वजह से चुनाव हारे थे, और फिर भी लोकतंत्र में जनता ने जिसको जिताया उस निर्णय को हम सम्मान से स्वीकार करते हैं। भारतीय जनता